नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे कुंडली में लग्नेश का द्वादश भाव में फल। यानी कुंडली में लग्न का स्वामी जो 12 भाव में कहीं बैठा है तो क्या फल मिलेगा। आज हम प्रथम एपिसोड लेके हाजिर हुआ हूं कि लग्नेश का 12 भाव में फल। तो आज सबसे पहले हम मेष लग्न कुंडली ले रहे हैं। किसी के मेष लग्न कुंडली है तो मेष लग्न का स्वामी 12 भाव में किस भाव में बैठा है, यानी लग्नेश का द्वादश भाव में संपूर्ण जानकारी। आपके जीवन में क्या फल मिलेगा, क्या उतार चढ़ाव होगा, व्यक्ति कितना ग्रोथ करेगा, व्यक्ति का अगर लग्नेश कहाँ बैठा है तो क्या रिजल्ट अपने जीवन में प्राप्त होगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताना चाहूँगा। तो देखिए, यदि आपका लग्नेश किस अवस्था में बैठा है, क्योंकि लग्नेश जो है व्यक्ति स्वयं है, क्योंकि कुंडली का जो 12 भाव होता है, प्रथम भाव जो होता है व्यक्ति स्वयं, यानी आपका शरीर का देखिए प्रथम भाव आपका सिर हो गया। तो व्यक्ति का प्रथम भाव से व्यक्तित्व का स्वभाव, विचार, बुद्धि, ज्ञान, सोच, महत्वाकांक्षी, ये सब प्रथम भाव से विचार किया जाता है। तो आज हम लग्नेश को देखेंगे किस भाव में बैठे हैं तो क्या फल मिलेगा, या क्या अशुभ फल मिलेगा, या लग्नेश का निदान क्या करना है, उपाय क्या करना है, संपूर्ण जानकारी मैं बताऊं। जब तक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है द्वादश भाव में लग्नेश का फल। आपकी कुंडली में द्वादश भाव में लग्नेश का फल, जन्म कुंडली में लग्नेश का द्वादश भाव में कैसा फल रहेगा। प्रेम देखिए, यहाँ एक लग्न चार्ट बनाया हूं और यहां मैं एक अंक लिखा हूं आपको समझने के लिए। पहले मैं मेष लग्न लिया हूं, क्योंकि देखिए 12 लग्न होता है और 12 ही राशि होता है। लग्न का नाम क्या है? मेष, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये आपका 12 लग्न होता है और यही 12 राशियों का भी नाम है। तो आज हम प्रथम लग्न लिए हैं। यदि किसी का मेष लग्न हो, आप अपनी कुंडली देख सकते हैं कि पहला घर जो है यहाँ एक अंक लिखा हूं और ये 12 भाव होता है। तो यहाँ 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक होगा, पहला घर पहला स्थान यही कहा जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये कुंडली का 12 भाव होता है। तो आज हम मेष लग्न, आप अपनी कुंडली देखिए, यदि पहले घर में पहले भाव में अगर एक अंक लिखा होगा तो समझ लिए आपका मेष लग्न हो गया। अब मेष लग्न का स्वामी कौन हो गए? मेष लग्न का स्वामी हो गए मंगल। तो आपको यह देखना है कि लग्नेश का स्वामी मंगल किस भाव में बैठा है तो क्या फल मिलेगा। तो आज हम 12 भाव की विवेचन करेंगे आपके सामने। सबसे पहले हम प्रथम भाव ले रहे हैं। प्रथम भाव में अगर मंगल बैठा हो, क्योंकि आज चल रहा है मेष लग्न की, तो पहले समझ लीजिए कि यहाँ जो अंक रहेगा वही लग्न कहा जाएगा। तो यहाँ एक अंक लिखा हूं मैं, तो आगे आपका कुंडली है, ये मेष लग्न की कुंडली में बनाया हूं। तो मेष लग्न के स्वामी मंगल हो गए और मंगल के जो इष्ट देवता श्री हनुमान जी महाराज हैं। तो आज हम बात करेंगे कि मंगल 12 भाव में लग्नेश, यानी लग्नेश मंगल हुआ तो लग्नेश का स्वामी मंगल किस भाव में बैठा आपके कुंडली में तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। चाहे लड़की कुंडली हो चाहे लड़की कुंडली हो, तो आप मेष लग्न कुंडली वाले को मैं बताने चल रहा हूं। पहले भाव अगर किसी का एक अंक लिखा है तो इसके स्वामी हो गए मंगल। अब लग्नेश देखना है कि 12 भाव में कहां बैठा है। तो मैं 12 भाव में देखिए मंगल लिखा हूं। तो आप अपनी कुंडली देखिए, किसी का मेष लग्न है तो मंगल कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है कि यहाँ आप देख सकते हैं अपनी कुंडली में कि 12 भाव मंगल कहाँ बैठा। सबसे पहले हम प्रथम भाव ले रहे हैं। यदि लग्नेश स्वयं लग्न में बैठा हो, लग्नेश स्वयं लग्न में बैठा हो तो ये एक प्रकार से अद्भुत राजयोग बन जाएगा। इसे बोलते हैं रोचक राजयोग को भी, क्योंकि शास्त्र कहता है कि स्वयं व्यक्ति स्वयं घर में हो तो जबरदस्त आपको फल मिलेगा। तो ये मेष लग्न की कुंडली हो गई, मेष लग्न के स्वयं मंगल हो गए। अगर किसी का मेष लग्न होगा उसके स्वयं मंगल प्रथम भाव में बैठे होंगे तो जबरदस्त एक राजयोग बन गया, रोचक राजयोग। व्यक्ति जीवन में बहुत ग्रोथ करेगा, उच्च पद पे आगे बढ़ेगा। मैं यहाँ विवेचन में किया हूँ 12 भाव का। यदि प्रथम भाव में मंगल बैठा हो मेष लग्न कुंडली में तो लग्नेश लग्न में हो तो जातक जो है रोगहीन होता है, रोग से कभी ग्रसित नहीं होता है। व्यक्ति दीर्घायु होता है और व्यक्ति अति बलवान होता है, शक्तिशाली होता है और राजा के समान रहने वाला व्यक्ति होता है। इनके यहाँ सब कुछ धन दौलत इत्यादि नौकर चाकर सब विराजमान रहते हैं और ऐसे व्यक्ति बहुत जमीन प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं, जिसके की मेष लग्न कुंडली हो, लग्नेश स्वामी लग्न में बैठा हो, प्रथम भाव में बैठा हो, क्योंकि आज मेष लग्न की बात कर रही है चल रहा है।
तो किसी का मेष लग्न अगर मंगल प्रथम भाव में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति बहुत जमीन प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं, तेजस्वी होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, प्रभावशाली होते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में हमेशा सुखी सुख प्राप्त होता है। और जबरदस्त ये राजयोग बताया गया है, ऐसे व्यक्ति फोर्स की नौकरी कर सकते हैं। और जो है ऐसे व्यक्ति भूमि भवन वाहन की काफी प्रॉपर्टी का इनके जीवन में योग प्राप्त हो सकता है। शक्तिशाली होंगे, तेजस्वी होंगे, रोग से हीन रहेंगे और व्यक्ति बहुत ही ज्ञानी, परम ज्ञानी रहेंगे, हर शास्त्रों को जानने वाले होंगे। जिसका अगर मेष लग्न होगा और मेष लग्न स्वयं मंगल प्रथम भाव में बैठा होगा। फिर तो आगे बढ़ते हैं। द्वितीय भाव, अगर किसी कुंडली में द्वितीय भाव मंगल बैठा हो, क्योंकि लग्नेश स्वामी कहाँ गए? द्वितीय भाव में। अब यहाँ सरलता समझ लीजिए, बात चल रहा है लग्नेश की, तो लग्नेश का स्वामी मंगल हो गया। आपको ये अंक जरूर देखना, अगर एक अंक रहेगा तो ही ये मेष लग्न माना जाएगा। तो मेष लग्न के स्वामी मंगल अगर प्रथम भाव में बैठे, उन्होंने विवेचन किया, अगर मेष लग्न के स्वामी लग्नेश द्वितीय भाव में बैठे होंगे तो क्या फल मिलेगा। देखिए यहाँ से जो विचार किया जाता है, ये जो है वाणी का स्थान है, कुटुंब का स्थान है, धन का स्थान है, आंख का स्थान है और दांत का स्थान है और पत्नी का आयुष्य का भी स्थान यहाँ देखा जाता है। तो अब बात चल रहा है कि लग्नेश मेष लग्न के स्वामी यदि मंगल द्वितीय भाव में बैठे हो तो क्या फल मिलेगा। यदि लग्नेश द्वितीय भाव में बैठे हो तो जातक धनी होता है, सुंदर वाणी वक्ता होता है और दीर्घजीवी रहता है, व्यक्ति धर्मात्मा होता है और देखा जाए अच्छी वाणी, अचल संपत्ति में लिखा हूं, यहाँ देखिए अच्छी वाणी उनको पास रहेगा और अचल संपत्ति व्यक्ति की रहेगी। द्वितीय भाव जो है धन का स्थान बताया गया है, कुटुंब का स्थान बताया गया है, तो व्यक्ति धनवान रहेगा, कुटुंब में श्रेष्ठ रहेगा, परिवार को ले चलने वाला होगा और बहुत धनवान होगा व्यक्ति जिसका लग्नेश स्वामी मंगल द्वितीय भाव में बैठा होगा। व्यक्ति काफी जीवन में ग्रोथ करेगा। फिर तो आगे बढ़ते हैं। तृतीय भाव, यहाँ से देखिए तृतीय भाव से क्या विचार किया जाता है। तृतीय भाव जो होता है पराक्रम स्थान है, भाई बहन का स्थान बताया गया है। तो पराक्रम, हर व्यक्ति जीवन में जाता है तो मेरा पराक्रम हो, मैं ग्रोथ करूं, मैं जीवन में आगे बढ़ूं। यदि लग्नेश तृतीय भाव में जाके बैठा हो, सरलता समझ, लग्नेश कौन सा है? मंगल, यानी मेष लग्न का स्वामी मंगल तृतीय भाव में बैठा हो, यानी लग्नेश तृतीय भाव में बैठा हो, जीवन में क्या फल मिलेगा। लग्नेश जब भी तृतीय भाव में बैठा होगा ऐसे व्यक्ति पराक्रमी होगा, उत्तम बंधु, उत्तम मित्र से युक्त रहेगा। ये आप समर्था समझ लीजिए। यदि लग्नेश स्वामी मेष लग्न का स्वामी मंगल तृतीय भाव में बैठा होगा तो व्यक्ति बांधव यानी परिवार से युक्त रहेगा और इसके जीवन में उत्तम माने अच्छे मित्र से युक्त रहेंगे। ऐसे व्यक्ति धर्मात्मा होते हैं, दाता होते हैं, सूरवीर होते हैं, बलवान होते हैं। तो कहने का तात्पर्य जिसका भी मेष लग्न होगा, अगर लग्नेश तृतीय भाव में बैठे होंगे तो आज आप समझ लीजिए कि व्यक्ति जीवन में अवश्य ग्रोथ करेगा, पराक्रमी होगा, आगे बढ़ेगा और उत्तम बंधु, परिवार से उत्तम रहेगा, भाई बंधु का स्नेह प्रेम मिलता रहेगा, बहन का आशीर्वाद मिलता रहेगा और अच्छे मित्र से युक्त रहेगा। धर्मात्मा यानी धर्म को दान पुण्य इत्यादि करने वाला होगा व्यक्ति, सूरवीर होगा और बलवान होगा। अवश्य से व्यक्ति जीवन में राजयोग की तरह इनके जीवन में ग्रोथ करेंगे, व्यक्ति बहुत आगे बढ़ेंगे। फिर तो आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव में यदि लग्नेश चतुर्थ भाव में जाके बैठे हो, लग्नेश मेष है, मेष लग्न का स्वामी चतुर्थ भाव में जाके बैठा हो तो यहाँ देखिए भूमि भवन वाहन का बताया गया स्थान, माता का स्थान बताया गया है। तो सुख का स्थान यह चतुर्थ भाव से देखा जाता है। यदि किसी की कुंडली में लग्नेश चतुर्थ भाव में जाके बैठे हो तो चिरंजीवी व्यक्ति रहता है, माता पिता का भक्त रहता है। जिनका भी लग्नेश का स्वामी मंगल चतुर्थ भाव में बैठा होगा व्यक्ति माता पिता का परम भक्त होता है, आदर करने वाला होता है और पिता से धन पाने वाला व्यक्ति होता है। पिता से काफी ही धन प्राप्त करता है, थोड़ा भोजन इत्यादि में शौकीन होते हैं, ज्यादा करने वाले होते हैं। भूमि भवन वाहन का अचल सुख प्राप्त होता है। यहां मैं लिखा हूं भूमि भवन वाहन का अचल सुख प्राप्त होता है और व्यक्ति परम ज्ञानी होते हैं। भूमि भवन वाहन का मतलब भूमि माने जमीन हो गया, भवन माने मकान हो गया, वाहन माने गाड़ी इत्यादि हो गया। इनके जीवन में भूमि का भी सुख होगा, प्रॉपर्टी का, वाहन का भी सुख और अच्छे अच्छे मकान का सुख प्राप्त होगा। सबसे अद्भुत जो नियम है कि माता पिता का इनके जीवन में हमेशा आशीर्वाद प्राप्त रहेगा। व्यक्ति ऊंचाइयों की सीढ़ी पर एकदम आगे बढ़ता जाएगा। जिसका भी लग्नेश चतुर्थ भाव में बैठा हो, यानी मेष लग्न का स्वामी जो लग्नेश मंगल है चतुर्थ भाव में बैठे हो, उनके जीवन में कभी भी दुख
नहीं आएगा, व्यक्ति ग्रोथ करेगा। और वैसे भी देखा जाए कि लग्नेश जब केंद्र में बैठा हो तो ये जबरदस्त व्यक्ति को राजयोग बनाता ही है। तो चतुर्थ भाव जो हो गया शुद्ध भाव हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, यदि लग्नेश पंचम में जाके बैठा हो तो पंचम भाव में क्या क्या देखा जाता है, यानी मेष लग्न का समय मंगल है तो लग्नेश पंचम भाव में जाके बैठा हुआ तो यहाँ से अभ्यास स्थान देखा जाता है, पढ़ाई का स्थान देखा जाता है, प्रेम का स्थान देखा जाता है और पुत्र का भी स्थान पंचम से विचार किया जाता है। यदि किसी का मेष लग्न हो तो लग्नेश स्वामी यदि पंचम भाव में बैठे हो तो यहाँ मैं विवेचन किया हूं, पंचम भाव में यदि मंगल बैठा हो, लग्नेश जाके बैठा हो तो पंचम भाव में सुंदर पुत्रवान, उनको जो है अच्छे पुत्र की प्राप्ति होता है या स्वयं सुंदर रहते हैं। ऐसे व्यक्ति दीर्घायु रहते हैं, इनकी आयु लंबी रहती है, कोई भी रोग स्पर्श इनको नहीं कर सकता है। सुकर्म करने वाले, माने सु माने होता है शुभ कार्य, अशुभ कार्य कभी भी जीवन में जल्दी ये नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति सुकर्म करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति देखा जाए तो अपने सामने का भोजन इत्यादि नहीं करेंगे, कोई आ गया तो दे देंगे, अपने कष्ट पा जाएंगे पर दूसरे को जल्दी ये कष्ट नहीं देंगे। तो पंचम भाव व्यक्ति जिसका माने लग्नेश जाके बैठा है मंगल, तो व्यक्ति सुकर्म करने वाले, अच्छे कार्य करने वाले होते हैं और विद्यापूर्ण, इनको जो है काफी अध्ययन होगा, हर शास्त्र को जानने वाले होते हैं और भाग्यवान, दान पूर्ण करने वाले होते हैं। मैं लिखा हूं दान पूर्ण करने वाले होते हैं और संत सेवा, माने ये संत ब्राह्मण गुरु भगवान सबकी सेवा करने वाले होते हैं। ये निर्मल होते हैं, इनके मन में कहीं छल कपट नहीं होता है। क्षणिक क्रोधिक होते हैं, थोड़ा क्रोध करेंगे लेकिन फिर शांत हो जाएंगे और अपने परिवार को, पुत्र को, पत्नी को हमेशा ये सम्मान करने वाले होते हैं। फिर तो आगे बढ़ते हैं, षष्ठम भाव, यदि लग्नेश छठवें घर में बैठा हो, यहाँ देखिए गुप्त शत्रु, गुप्त रोग का भाव बताया गया है। लेकिन लग्नेश जब षष्ठम भाव में बैठे होंगे तो व्यक्ति को क्या फल मिलेगा, देखिए लिखा गया है कि लग्नेश यानी मेष लग्न का स्वामी मंगल जब छठवें भाव में जाके बैठा होगा तो शत्रुओं को जीतने वाला व्यक्ति हो जाता है। इनके जीवन में कभी भी शत्रु सामने आएंगे नहीं, कुछ भी करेंगे पीठ पीछे करेंगे पर सामने बोलने वाला कोई भी इनके सामने नहीं आएगा, क्योंकि मेष लग्न का समय मंगल छठवें भाव जाएगा तो शत्रुओं का संहार करने वाला होता है, शत्रुओं को विजय प्राप्त करने वाला होता है। तो जिनका भी मेष लग्न होगा, लग्नेश छठवें भाव में बैठे होंगे तो ऐसे व्यक्तियों को, शत्रुओं को जीतने वाला होगा व्यक्ति, जमींदार व्यक्ति होगा, जमीन प्रॉपर्टी का मालिक और बलवान यानी बलों में श्रेष्ठ होगा, अच्छे यानी सत्कर्म करने वाला व्यक्ति होता है। और देखा जाए लेकिन थोड़ा सा ये कम खर्च करने वाले होते हैं, ये बहुत विचार करके सोच करके खर्च करते हैं, फालतू खर्च नहीं करते। लेकिन यदि छठवें भाव में मंगल, क्योंकि ये रोग स्थान बताया गया है, यदि मंगल के साथ माने छठवें घर में अगर राहु बैठा हो या शनि बैठ जाए तो थोड़ा सा अगर मंगल की डिग्री के ऊपर माने राहु की डिग्री हावी हो, अगर मंगल के ऊपर हावी है तो व्यक्ति को थोड़ा गुप्त शत्रु हो सकते हैं और व्यक्ति को थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, जैसे गुप्त बीमारी हो सकता है या तो व्यक्ति को कोर्ट कचहरी इत्यादि करा सकता है, व्यक्ति के जीवन छल कपट करा सकता है और व्यक्ति को थोड़ा सा दोषारोपण से बचना चाहिए क्योंकि रोग स्थान है। लेकिन ये नौकरी का भी छठवें भाव देखा जाता है। अगर मंगल के साथ राहु बैठ जाए या शनि बैठ जाए तो 99.5% व्यक्ति विदेश जरूर जाएगा, व्यक्ति बाहर जाएगा या जल, क्योंकि जल का स्थान बताया गया छठवां, तो व्यक्ति जल के माध्यम से जाएगा। ऐसे व्यक्ति का मान लीजिए मंगल साथ राहु शनि बैठा होंगे तो व्यक्ति फोर्स की भी नौकरी पा जाएगा, क्योंकि मंगल और राहु ये फोर्स के कारक ग्रह हैं। तो मान लीजिए मंगल साथ राहु गड़बड़ होकर बैठा होगा तो व्यक्ति के जीवन थोड़ा छल कपट होगा, चढ़ाव उतार आएगा, लेकिन व्यक्ति जीवन में अवश्य ग्रोथ करेगा और देश विदेश की भ्रमण भी कर सकता है, व्यक्ति आगे जा सकता है, नौकरी अच्छी प्राप्त कर सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर मंगल गड़बड़ होकर बैठा हो, अगर इनके शत्रु काफी बढ़ रहे हैं, वैसे तो बताया गया कि लग्न छठवें भाव में हो तो शत्रु को विजेता माने शत्रु को जीतने वाला व्यक्ति होता है, जमींदार बलवान होता है। लेकिन तब पर भी थोड़ा ऐसे व्यक्ति को हनुमान जी की पूजा आराधना करना चाहिए। फिर तो आगे बढ़ते हैं, सप्तम भाव, यदि लग्नेश सप्तम भाव में जाके बैठा हो, यानी मेष लग्न कुंडली की बात चल रही है तो लग्नेश सप्तम में जाके बैठा होगा तो सप्तम क्या है, ये पार्टनरशिप स्थान बताया गया है, पति पत्नी का स्थान बताया गया है, भागीदारी का स्थान बताया गया है, साझेदारी का स्थान बताया गया है। तो जब भी मेष लग्न का समय मंगल सप्तम भाव यानी लग्नेश सप्तम भाव में बैठा होगा तो क्या फल मिलेगा, ऐसे व्यक्ति तेजस्वी होते हैं, माने कि चेहरे में एक आकर्षण पर दिखेगा, तेज दिखेगा। और ऐसे व्यक्ति देखा जाए तेजस्वी के साथ साथ
पति पत्नी में स्नेह और प्रेम, जिनका भी मेष लग्न का होगा कुंडली, लग्न सप्तम भाव में जाके बैठे होंगे तो पति पत्नी में प्रेम रहेगा। और इनकी जो पत्नी मिलेगी वो सुशील रहेगी, माने परम गुणवती रहेगी, तेजस्वी रहेगी, परम सुंदरी रहेगी। और ऐसे व्यक्ति व्यापार उत्तम रहेगा, मान सम्मान इनके जीवन में हमेशा प्राप्त रहेगा। कहीं भी जाएंगे इनके जीवन मान सम्मान हमेशा प्राप्त होता रहेगा। लेकिन सप्तम भाव में यदि मंगल बैठा हो, लग्नेश का समझ के अकेला बैठा हो, अगर कहीं शनि या राहु इत्यादि बैठ गए तो थोड़ा वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत कष्ट आ जाता है, विवाह में कभी चढ़ाव उतार देखा जाता है। लेकिन यहाँ घबराने की बात नहीं है। अगर सप्तम मंगल जाके बैठा है, अगर पुरुष की कुंडली है तो उनको एक अर्घ विवाह करना चाहिए, या लेडीज की कुंडली में मंगल यहाँ जाके बैठा है लग्नेश, तो उनको मटके के साथ कुंभ विवाह करना चाहिए। और 7 मंगलवार तक बताया गया है लाल मसूर होता है, अपने सिर को क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके कहीं बहते हुए पानी में प्रभावित करें। और नियम बना ले, हनुमान चालीसा का पाठ रोज करें, पंचमुखी हनुमत कवच का पाठ रोज करें। लेकिन यदि अकेला मंगल बैठा है, लग्न सप्तम जाके बैठे हैं, तो ये अद्भुत राजयोग बनाएगा व्यक्ति का। क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि लग्न से 1 4 7 यानी 1 4 7 10 में बैठा होगा तो जबरदस्त वैसे ही राजयोग है। तो व्यक्ति जीवन में काफी ग्रोथ करेगा, अच्छा पत्नी का सुख प्राप्त करेगा, तेजस्वी रहेगा, और पत्नी स्नेह प्रेम, पत्नी सुशील तेजस्वी परम सुंदरी, व्यापार उत्तम इनका रहेगा। क्योंकि मैंने बताया कि व्यापार का भी, पार्टनरशिप का, व्यवसाय का भी सब देखा जाता है, और इनको मान सम्मान हमेशा प्राप्त होता रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। अष्टम भाव, अगर लग्नेश अष्टम भाव में जाके बैठा हो तो अष्टम भाव से क्या देखा जाता है, क्योंकि देखिए आयु का स्थान बताया गया है, तो अष्टम स्थान से देखा जाता है, आयु का विचार किया जाता है। तो मैं यहाँ विवेचन किया हूं, यदि किसी का लग्नेश अष्टम भाव में हो तो यहाँ दीर्घ आयु व्यक्ति को बनाता है। मैं यहाँ लिखा हूं कि ऐसे व्यक्ति को दीर्घायु होता है, जीवन में संघर्ष उसके बाद फल प्राप्त होता है। थोड़ा संघर्ष इनके जीवन में आता है, और ऐसे व्यक्ति 30-35 साल के बाद जीवन में ग्रोथ करते हैं। संघर्ष इनके जीवन में काफी आता है, उतार चढ़ाव बहुत आता है, और इनके जीवन में फल प्राप्त अवश्य होता है। लेकिन शुभ ग्रहों से अगर देखा जाए हो तो 100 में देखा जाए यहाँ शुभ ग्रह, तो बात चल रहा है शुभ ग्रह, तो यहाँ मंगल जो है, यहाँ लग्नेश कहा गया हो, अकेला बैठा हो तो मंगल भी बताया गया है, देखा गया। क्योंकि ये भूमि पुत्र हैं, ये थोड़ा गर्म स्वभाव है, ये थोड़ा सा लाल स्वभाव है, थोड़ा क्रोध स्वभाव है, तो अष्टमेश का मंगल थोड़ा सा कष्टकारी होता है, चढ़ाव उतार व्यक्ति के जीवन में आएगा तो व्यक्ति गर्म हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए इनके साथ कोई शुभ ग्रह बैठा हो, जैसे मान लीजिए गुरु बैठ जाए तो जबरदस्त आपका लाभ देना शुरू कर देगा। ऐसे व्यक्ति टेक्निकल लाइन में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में काफी ग्रोथ करते हैं, क्योंकि मंगल गुरु कहीं भी बैठ जाए तो व्यक्ति के जीवन में काफी ग्रोथ होता है। क्योंकि मंगल के जो शत्रु हैं जो है देखा जाए तो जैसे मान लीजिए शनि बैठ जाए, या मान लीजिए राहु या केतु, एक ही बार राहु केतु कोई बैठ जाए तो ऐसा योग बनेगा, व्यक्ति के जीवन में भटकाव आ सकता है, वैवाहिक जीवन थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, व्यक्ति के साथ छल कपट हो सकता है, व्यक्ति के साथ दोषारोपण लग सकता है। लेकिन जो है व्यक्ति काफी हद तक जो है आगे बढ़ जाएगा, काफी जीवन पर्यंत ग्रोथ करेगा और उत्तम सुख प्राप्त करेगा। अगर मंगल अकेला बैठा है, लग्न जाके अष्टम भाव में बैठा है तो जीवन में इनके ग्रोथ होगा। तो ऐसे व्यक्ति जिनका अष्टम मंगल बैठा होगा तो संघर्ष के बाद 30-34 साल के बाद ये सुख प्राप्त करते हैं। लेकिन थोड़ा देखा जाए तो थोड़ा क्रूर माने क्रोधी स्वभाव, जो मैंने पता क्रोध स्वभाव इनका रहता है। लेकिन विदेश योग अगर लग्न से अष्टम में गया है तो व्यक्ति अवश्य देश विदेश की यात्राएं करता है, वेल सेट होता है, बहुत सारा धन इत्यादि कमाता है और बहुत जीवन ग्रोथ करता है। लेकिन मान लीजिए किसी का मेष लग्न है, लग्न स्वामी अष्टम मंगल जाके बैठा है और वहां अगर राहु शनि बैठा है, कहीं राहु की डिग्री, अगर मंगल की डिग्री देखा जाए 8 से 10 डिग्री का दूरी न होगा, तो अगर शनि के साथ मंगल के साथ शनि हावी होगा या राहु हावी हो जाएगा, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में इनकी शांति अवश्य करना चाहिए। इससे मंगल की शांति, या राहु बैठा तो उनकी शांति करना चाहिए और हनुमान जी की आराधना करना चाहिए, जिससे कि तकलीफ अपने के जीवन में न आए। जब व्यक्ति क्रूर स्वभाव हो जाए या व्यक्ति के जीवन भटकाव आ जाए या वैवाहिक जीवन कष्ट दिखे, तो ये विधि आप अच्छे ब्राह्मण कुंडली दिखा करके उपाय आप जरूर करें और मंगल का आप दान करें। दान क्या करना है, लाल मसूर दान करें, कोई लाल मिठाई इत्यादि खिलाएं, लाल वस्त्र दान करें किसी गरीब को या मंदिर में, और नियम बना लें कि रोज नित्य प्रतिदिन 5 आप बार
सुंदरमय आपका हनुमान चालीसा के आप पाठ करें, या तो पंचमुखी हनुमत कवच का पाठ करें, और हर शनिवार मंगलवार के दिन आप सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें जब ये लक्षण आपको दिखाई दे कि गड़बड़। प्रिय मित्रों, आगे बढ़ते हैं। भाग स्थान, अगर लग्नेश भाग में बैठा हो, देखिए ये सब व्यक्ति, ये धर्म स्थान बताया गया है, भ्रमण तीर्थ भ्रमण बताया गया है, भाग स्थान बताया गया है, जिसका भी लग्नेश भाग में बैठा होगा, ये सब जो व्यक्ति बताए गए हैं सबका मित्र व्यक्ति होते हैं, बुद्धिमान, सुशील, अधिक बंधु वाले, इनके अधिक परिवार होते हैं और विख्यात होते हैं ऐसे व्यक्ति, तेजस्वी होते हैं, उच्च शिक्षा इनके जीवन में प्राप्त होता है, भाग्यवान होते हैं और प्रतिष्ठा इनके जीवन में बहुत मिलता है, देश विदेश की यात्रा, मान सम्मान प्राप्त, देवालय, तालाब, धर्म कार्य में रुचि। तो समझ लीजिए किसी का भी मेष लग्न हो, यदि लग्नेश भाग में बैठे हो, नवम घर में सबसे अद्भुत बताया गया है, 99.5% ऐसे व्यक्ति देश विदेश की यात्राएं करते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन जरूर मंदिर का निर्माण करते हैं, सरोवर तालाब का निर्माण करते हैं, जीवन पर्यंत सब लोग दर्शन इत्यादि करते हैं। सबसे अद्भुत बताया गया है कि लग्नेश जब भाग्य में जाएंगे नवे घर में, तो सबका मित्र होते हैं व्यक्ति, बुद्धिमान, सुशील, अधिक बंधु वाले, विख्यात, तेजस्वी, उच्च शिक्षा, भाग्यवान, प्रतिष्ठा, देश विदेश की यात्रा, मान सम्मान प्राप्त, देवालय, तालाब, धर्म कार्य में रुचि करने वाले व्यक्ति होते हैं। तो समझ सबसे अद्भुत बताया गया है कि लग्नेश जब भाग्य में बैठे हों। तो आगे बढ़ते हैं। दसम भाव, ये दसम भाव देखिए कर्म बताया गया है, कर्म स्थान, और ये पिता का भी स्थान बताया गया है। जब भी लग्न दसम भाव में बैठे होंगे, ऐसे व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान अवश्य प्राप्त होता है, सुशील होते हैं, गुरु माता पिता का भक्त होते हैं, प्रशासन कार्य, सरकारी कार्य से इनको लाभ अवश्य प्राप्त होता है। जब भी लग्न दसम भाव में व्यक्ति को सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकता है, या प्रशासन कार्य, सरकारी कार्य से इनको धन प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन माता पिता का भक्त होते हैं, गुरु के भक्त होते हैं, मान सम्मान इनके जीवन में बहुत प्राप्त होता है। तो आगे बढ़ते हैं। लाभ स्थान, ये देखिए एकादश भाव है, यहाँ बड़े भाई बड़े बहन का स्थान देखा जाता है, और ये जो बताया गया है लाभ यानी धन का स्थान बताया गया है। यदि लग्नेश एकादश हमारे लाभ भाव में जाके बैठे होंगे तो क्या फल मिलेगा? ऐसे व्यक्ति विख्यात, तेजस्वी, बलवान, ऐसे व्यक्ति विख्यात हो, इनका नाम सम्मान कीर्ति यश हमेशा पताका की तरह जो फहराता रहता है। तेजस्वी होते हैं, बलवान होते हैं, भूमि भवन वाहन का इनके जीवन में सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति 18 वर्ष से ही इनका भाग्योदय हो जाता है, ये अपने पैर पर खड़े हो जाते हैं, और धीरे धीरे संघर्ष करते करते ये व्यक्ति 27 वर्ष पहुंचते पहुंचते इनके जीवन राज्य प्राप्त हो जाता है। अपने जीवन में कई 3-4 इत्यादि मकान बनाते हैं, भवन का सुख, वाहन का सुख, और काफी अकस्मात इनको धन लाभ होता है। जब भी इनको लगेगा कि मुझे अब पैसे की आवश्यकता है, ऑटोमेटिक इनको पैसा मिलता जाएगा, कभी भी इनका कार्य कोई रोकेगा नहीं, और सुख युक्त चिरंजीवी होते हैं और पुत्रवान होते हैं। ऐसे व्यक्ति पत्नी से सुख पाते हैं, पुत्र से सुख पाते हैं, और ऐसे व्यक्ति हमेशा जीवन पर्यंत कभी भी किसी के आगे ये हाथ कभी फैलाएंगे नहीं। इनके जीवन हमेशा धन इत्यादि मिलता रहेगा, और विख्यात होंगे, तेजस्वी होंगे, और काफी हद तक देखा जाए व्यक्ति काफी हद तक शरीर से युक्त रहेंगे, शत्रु इनका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, बल में श्रेष्ठ रहेंगे, और पूरे परिवार को लेकर चलने वाले होते हैं। और जो मैंने पॉइंट लिखा है, जिसका भी हो लग्नेश मंगल मैंने बताया यहाँ बैठा होगा तो आपको निर्देश सकते हैं, 18 वर्ष के बाद इनका भाग्योदय होता है। तो आगे बढ़ते हैं। द्वादश भाव, यदि लग्नेश मेष लग्न का स्वयं मंगल यदि लग्नेश द्वादश भाव में जाके बैठा होगा तो क्या फल मिलेगा? जातक थोड़ा सा भटक जाता है, कुकर्म करने वाला होता है, माने आउटलाइन जा सकता है, चंचल स्वभाव होता है, पर स्त्री में इनका लगाव हो जाता है, क्योंकि ये व्यय स्थान बताया गया, खर्च बताया गया है। लेकिन परदेश में रहने वाला, खर्च सही जगह करने वाला व्यक्ति होता है। कभी कभी खर्च जो आएगा तो थोड़ा सा विचार करने वाले होंगे। धन धान्य से युक्त, और खर्च भी होगा, लाभ भी होगा, देश विदेश की यात्राएं होंगे, क्योंकि बताया गया है कि द्वादश भाव ये विदेश स्थान बताया गया है। लग्नेश जब भी द्वादश भाव में जाता है व्यक्ति देश विदेश की यात्राएं करता है, लेकिन इनका संग गड़बड़ हो जाता है, भटकाव हो जाता है, इनके साथ छल कपट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पॉइंट लिखा है, ये सब नियम कब लागू होगा? मान लीजिए मैं 3 स्थान बता रहा हूं, ये हो गया द्वादश, ये हो गया अष्टम, ये हो गया खष्टम, माने 6, 8, 12, इसे त्रिक भाव भी कहते हैं। जब भी आपका मेष लग्न कुंडली होगा तो यदि लग्नेश 6वें घर में बैठा हो, या 8वें घर में बैठा हो, या द्वादश भाव में बैठा हो, नहीं लग्नेश 6, 8, 12 भाव में बैठा हो, इसे त्रिक भाव कहते हैं। जब लग्नेश 6, 8, 12 भाव में बैठा होगा, उनके साथ शनि राहु कोई भी बैठ जाए और उनका डिग्री हावी हो, मंगल के ऊपर हावी होकर बैठ जाए,
तो व्यक्ति के जीवन में भटकाव आ जाएगा, कष्ट आ जाएगा। तो जो मैं नियम बताया, अगर ऐसा आपको लक्षण दिखता हो तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको हर मंगलवार को व्रत धारण कर लीजिए। आप हनुमान जी का व्रत धारण कर लीजिए और एक टाइम एक ही अन्न भोजन करिए। जैसे शाम को आप भोजन करें, जैसे रोटी हो गया, चपाती हो गया, दूध के साथ आप खा लीजिए, चावल हो गया, दूध के साथ आप कर लीजिए। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको एक अन्न का भोजन करना है। अगर हो सके तो ये आप 7 मंगलवार तक करें। अगर आपको रिजल्ट अच्छा मिलता रहे तो आप करते रहे, धीरे धीरे जबरदस्त आपको फल मिलेगा। अगर आप व्रत धारण नहीं कर पा रहे हैं तो हर मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए। आप जो हनुमान जी को प्रणाम करें, मदार और पत्ता अर्पण करें, या तो शनिवार दिन जा सकते हैं। हनुमान जी का यथाशक्ति आप पूजा करें, दान पुण्य करें और हंग हनुमते नमः, हंग हनुमते नमः इस मंत्र का जाप आप अवश्य करें। और घर में मंगलवार शनिवार दिन सुंदरकांड का पाठ अवश्य आप करें और रोज नित्य प्रतिदिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें या पंचमुखी हनुमत कवच का पाठ करें। इससे जबरदस्त आपको लाभ प्राप्त मिलेगा। जब मंगल आपको अशुभ फल दे रहा होगा तो ये आपको करना, क्योंकि आपका बात चल रहा है मेष लग्न की, तो मेष लग्न का समय मंगल हुआ, तो लग्नेश की बात चल रहा है। तो लग्नेश कहाँ बैठा है, मैंने बताया क्या फल मिलेगा। जब 6, 8, 12 भाव में बैठा हो, यदि मंगल साथ शनि राहु कोई भी बैठा हो तो ये तकलीफ दिखेगा। तो आपको ये करना चाहिए। तो और आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको देखना है लग्नेश जो है मेष लग्न है, तो मेष लग्न का स्वामी हो गया मंगल। और मंगल का जो रत्न बताया गया है, ये बताया गया है मूंगा रत्न। तो आप मूंगा रत्न भी धारण कर सकते हैं राइट हैंड के इस अंगुली में, लास्ट का सेकंड अंगुली में आप मूंगा रत्न भी आप धारण कर सकते हैं। पर आपको ये भी ध्यान देना है कि लग्नेश 6, 8, 12 भाव में न बैठा हो, या लग्नेश जो मंगल है अपने जो है नीच राशि में न बैठा हो। अगर इस स्थिति में बैठा है तो आप रत्न अवश्य धारण करें। अगर लग्नेश 6, 8, 12 भाव में बैठा है तो भूल के धारण न करें, या लग्नेश नीच का होकर बैठा है तो भी धारण न करें। तो आज हमने बताया कि मेष लग्न का कुंडली की मैंने बात किया, लग्नेश किस भाव में बैठा है तो क्या फल मिलेगा। अगला वीडियो में बताएंगे वृषभ लग्न की बात करें, क्योंकि मैंने बताया 12 लग्न धीरे धीरे मैं करके सब लग्नों को बताऊंगा। तो आज लग्नेश की बात करें, लग्नेश कहाँ बैठा है तो क्या फल मिलेगा, क्या शुभ फल मिलेगा, व्यक्ति किस जीवन में क्या करना चाहिए। किसी को अपनी कुंडली दिखाना हो या परामर्श लेना हो तो आप हमारे YouTube हमारा नंबर है, आप जो है संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। संपूर्ण जानकारी मैं बताऊंगा। वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कर सब्सक्राइब करें। अगले शो फिर मिलते हैं। नमस्कार।